बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही तस्वीरें होती हैं। जब जलजला आता है ना, तब लोग घरों से बाहर निकलकर भागते हैं। तो ऐसा ही जो भारत जलजला पाकिस्तान में लेकर आया है 9 एयर स्ट्राइक के जरिए, उसके बाद पाकिस्तान में दहशत है। सामने देखिए एम्बुलेंसेज है, यानी कि इसमें जो अटैक हुआ जिसमें आतंकी घायल हुए, आतंकियों की, मुझे लगता है कि कई आतंकियों की मौत भी इस अटैक में हुई है। इसके बारे में अभी और डिटेल इंफॉर्मेशन आएगी निकलकर सामने, लेकिन ये कुछ देर पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और ये तस्वीर इस वक्त दिखाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताएगी कि डर है पाकिस्तान में, इस वक्त दहशत का माहौल है पाकिस्तान में और भगदड़ मची हुई है। और आवाम की ये भगदड़ बता रही है कि आवाम को अपनी सरकार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अभी यही जनता है जो पाकिस्तान से, उनकी सरकार से, शहबाज शरीफ से, मुनीर से जवाब मांगेगी, आतंक को लेकर जवाब ये मांगेगी कि तुमने आतंक फैलाया और इसका अंजाम देखिए ये हुआ क्या है। 9 जगह एयर स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान में हमले के बाद ये भगदड़ की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ आप इंडिया न्यूज़ पर इस वक्त देख पा रहे हैं कि क्या इस वक्त हालात हैं। ये सुबह 4 बजे का वक्त है, लेकिन वहां पर हालात बड़े खराब इस वक्त पाकिस्तान में। आशिक मीर मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। आशिक, पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं और इन तस्वीरों में मुझे डर, दहशत और खौफ के अलावा कुछ नहीं दिखता, और यही खौफ जरूरी भी है पाकिस्तान के दिल में। आशिक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ओके ओके ओके। आशिक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। 15 आतंकी मारे गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, मसूद अजहर के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर, जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि अभी अपडेट होगा कि कितने आतंकी काल के गाल में समा गए हैं। तो 15 आतंकियों के मारे जाने की खबर इस हमले में सामने आ रही है। 55 आतंकी घायल हुए हैं और अभी तक 15 आतंकी भारत के इस हमले में मारे गए हैं। आतंक के अड्डों को निशाना बनाकर भारत की तरफ से जो अटैक किया गया था पाकिस्तान पर, वो बिल्कुल सटीक लगा है निशाना, और 15 आतंकियों को उनकी 72 हुरों के पास भेज दिया भारत ने। मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर शाह, हम लगातार बातचीत कर भी रहे थे, पूरे देश में इस बात को लेकर एक क्वेश्चन मार्क भी था कि कब होगा, क्या होगा, लेकिन सही वक्त पर हुआ, सही जगह पर हुआ और 15 आतंकी अब तक मारे गए। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फिर मैं मेजर शाह के पास चलूंगा। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। एम्बुलेंसेस में शव उठाए जा रहे हैं। 15 आतंकी जो मारे गए हैं, ये अभी तक की जानकारी है। मुझे लगता है कि आंकड़ा भी और बढ़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशत में है पाकिस्तान और जो आतंकी हैं उनके शव एम्बुलेंसेस में उठाए जा रहे हैं। यानी कि ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक के बाद अब बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए हैं। अभी तक ये आंकड़ा 15 सामने आया है, लेकिन आई एम श्योर कि आतंकियों के मरने का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। और जिस तरह की अटैक हमने किया था बालाकोट में, जो एयर स्ट्राइक की थी, उसमें बड़ी संख्या में हमने आतंकियों के लॉन्च पैड्स को तबाह किया था। ये उससे कई गुना ज्यादा बड़ा अटैक है जो पाकिस्तान पर किया गया, और अब तक 15 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त मेरे साथ हैं। मेजर शाह, यही दहशत जरूरी थी? आतंक के दिलों में 15 आतंकी मारे गए इस एयर स्ट्राइक में अब तक। बिल्कुल रोहित भाई, ये दहशत बहुत जरूरी थी। और हमने स्टेटमेंट दिया है, हमने इनके 9 टारगेट्स पे स्ट्राइक करी है जो कि टेररिस्ट टारगेट थे। पाकिस्तान ने कबूला है और उन्होंने बोला कि 5 टारगेट्स हाँ उन्हें स्ट्राइक हुए हैं। और देखिए जिस तरीके से दृश्य आ रहे हैं, पाकिस्तान से एम्बुलेंस आ रही है, उनके लोग इधर उधर भाग रहे हैं, उनके लोगों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है लाहौर में। और जिस तरीके का माहौल है, अभी डर का माहौल है पाकिस्तान में, तो मुझे रोहित भाई फ्रैंकली स्पीकिंग लगता नहीं कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत होगी कि वो एक रिएक्शन दे, एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक करे। ये पाकिस्तान में दमखम नहीं है, उनकी बस की बात नहीं है। और अगर वो ऐसा करता भी है तो उनकी ऑलरेडी वो एक गलती कर चुका है और अभी वो दोबारा गलती करेगा। ना ही उनके पास पैसे हैं, ना ही उनके पास असला, बारूद, गोलीबारी है। तो रिटेलिएट अगर करना भी चाहे तो कैसे करेगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं
इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तो ईरान ने कहा हम